11वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम देवदत्त का परिचय करेंगे, जो कि मानसर पुस्तक से आपके पाठ्यक्रम से लिया गया है। तो बच्चों देखिए, देवदत्त जीवन परिचय। श्रृंगार को रसराज बनाने वाले महाकवि का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इन्हें अपने जीवन काल में अनेक आश्रयदाताओं के पास आश्रय के लिए भटकना पड़ा था और औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के दरबार में भी ये कुछ समय के लिए रहे थे। जो आश्रय दाता होता है, जिस प्रकार से कोई कवि जब किसी राजा के अधीन होकर उसके दरबार में जो है रहकर राजा की प्रशंसा के लिए कविता का जो है रचना करता है, तो उसे आश्रयदाता के पास आश्रय लेना कहते हैं। तो इनका जन्म देखिए, बिहारी जी का जन्म सन 1673 और मृत्यु सन 1767 में मानी जाती है। इनकी जन्मभूमि इटावा थी। ये देवसरिया ब्राह्मण थे। साहित्यिक रचनाएं देखिए, देव के द्वारा रचित ग्रंथों की निश्चित संख्या अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है। इनकी रचनाएं 76 तक मानी जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि ये संख्या 25 है और नागेंद्र ने इनकी संख्या 16 उपलब्ध मानी है। और 16 उपलब्ध ग्रंथों के नाम उन्होंने इस प्रकार से गिनवाए हैं। वे हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, देव चरित्र, देव माया, प्रपंच तथा देव शतक इत्यादि। तो काव्यगत विशेषताएं देखेंगे जो इन्होंने इन्होंने जो रचना लिखी है, अपने ग्रंथ लिखे हैं, उसके बीच में रचनाएं लिखी हैं तो उसकी विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। देव के काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आचार्य तब देव की कविता का प्रमुख वर्ण्य विषय श्रृंगार ही था, लेकिन उन्होंने आचार्य कर्म अति कुशलता से निभाया। जैसे नायिका भेद उन्होंने वैसा किया किसी और कवि ने नहीं किया। जैसा इन्होंने किया वैसा किसी और कवि ने नहीं किया। वैराग्य और भक्ति भावना देखिए, देव एक श्रृंगारिक आचार्य कवि थे, लेकिन भारतीय संस्कारों में बंधकर वह कभी नास्तिक भी नहीं रहे। उन्होंने स्थान स्थान पर अपनी वैराग्य भावना और आस्तिकता को प्रकट भी किया है। प्रकृति चित्रण, देव श्रृंगारी कवि हैं, इसलिए उनके काव्यों में प्रकृति साध्य न बनकर साधन बनी। दार्शनिकता, देव के काव्य में दार्शनिकता के दर्शन बार बार होते हैं। श्रृंगारिकता, देव की रचनाओं में विषय विविधता बहुत व्यापक है। यह किसी भी विषय को उठाकर बड़ी कुशलता से उसे आगे बढ़ाते हैं। प्रायः राधा कृष्ण के माध्यम से इन्होंने अपनी श्रृंगारी भावनाओं को हंसी की चोट कविता में भी प्रकट किया है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देवदत्त द्विवेदी जी का परिचय जो है पढ़ा। हमने उनके जीवन के बारे में जाना, उनकी साहित्यिक रचनाएं, उनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में जाना। अब सभी बच्चे अपनी सुविधा के लिए जो मैंने आपके लिए परिचय लिखा है अपनी अपनी कॉपी पर उतारेंगे, व उसे समझेंगे और याद करेंगे। तो इसके साथ ही हम आज हंसी की चोट की सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे, जो मैं आपको दूसरे वीडियो में भेज देती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।